नानखेड़ा 10 किलोमीटर। कभी कभी इंसान द्वारा की गई गलतियाँ किसी के लिए वरदान साबित हो जाती हैं। ऐसी ही कहानी है राजू की। राजू जो अपने बाप की टूटी फूटी दुकान में को चलाना चाहता था, उसी से अपना रोजी रोटी का जुगाड़ करना चाहता था, पर वहाँ कोई नहीं रुकता था। सब लोग आते, स्पीड में चले जाते, ना वहाँ कोई रुकना चाहता था, ना कोई बैठना चाहता था। राजू खुद ही चाय बनाकर पीता था। ऐसे ही एक दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्ता वहाँ पर कोई नहीं आता। फिर राजू अपनी बुरी किस्मत समझकर फिर किसी के आस में बैठ जाता है। उसको विश्वास था कभी ना कभी कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। कई लोग रुकते भी वहाँ, तो वो भी बाथरूम करने के लिए बाथरूम करते और चले जाते। राजू फिर उसी उम्मीद में बैठ जाता कि कभी ना कभी कोई ना कोई आएगा। राजू के खाने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर अचानक वहाँ से कार गुजरती है और कार के अंदर से एक वड़ा पाव, झूठा वड़ा पाव फेंकता है। राजू वही उठाकर खाने लगता है। गरीबी शराब की तरह होती है जो बहुत तकलीफ़ देती है। गरीब होना और गरीब मरना बहुत बुरी चीज़ होती है। तभी वहाँ पर 2 शराबी आते हैं रात के समय। एक लोग बोलता है कि नानखेड़ा अभी 10 किलोमीटर दूर है, तो उसी में से दूसरा कहता है कि 10 किलोमीटर नहीं है, मैं कम करता हूँ। वो 10 को कर 1 कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। सुबह राजू मुँह धोकर फिर अपनी चाय की दुकान पर ग्राहक के इंतज़ार में बैठ जाता है। तभी वहाँ से गुजरते हुए लोग उस पत्थर को देखते तो उनको लगता कि नानखेड़ा अब 1 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर वहाँ लोग फ्रेश होने लगे। लोग वहाँ आते अरे छोटू, ये नानाखेड़ा कितना दूर है यहाँ से? 8-10 किलोमीटर दूर है यहाँ से साहब। अच्छा, ये नानाखेड़ा आगे है क्या? हाँ साहब, 8-10 किलोमीटर दूर है आगे। अरे नानाखेड़ा किधर है? नानाखेड़ा यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है। तभी एक कस्टमर पूछता है कि नानखेड़ा कितने किलोमीटर दूर है। तब राजू बताता है कि वो 10 किलोमीटर दूर है। तो वो कहते हैं कि पीछे पत्थर पे तो 1 किलोमीटर लिखा है। कि तो राजू कहता नहीं, अभी तो 9-10 किलोमीटर दूर है। तब राजू को लगता है कि वो दौड़कर उस पत्थर के पास जाता है और देखता है। उसको देखकर राजू को समझने में देर नहीं लगती कि इसी की वजह से मेरी दुकान चल पड़ी है। वो भागकर अपनी दुकान में आता है और वहाँ से अगरबत्ती और माचिस लेकर फिर उस पत्थर की तरफ भागता है और वहाँ पर उसके सामने अगरबत्ती जलाकर उसके पैर छू लेता है। एक गलती की वजह से किसी की ज़िंदगी संवर गई। उस गलती को गलती नहीं, भगवान का वरदान कहते हैं। अब राजू अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है।